नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। देश की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों मौजूदा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यूपीए सरकार के उलट अपना रुख साफ करते हुए कहा था कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता, और अब केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। Establish a university by an act of parliament. That university is secular in nature, but under the Reservation Act, it also secures the rights of Dalit children, OBC children, ST children. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री की बातों से साफ है कि संसद के एक्ट से 1951 में बने एएमयू और 1988 में बने जामिया मिलिया इस्लामिया को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता, जबकि अभी तक इनकी पहचान अल्पसंख्यक संस्थानों की ही रही है। दरअसल ये सारा विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से शुरू हुआ, जब एएमयू पीजी मेडिकल में मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण के फैसले को ये कहते हुए गैर कानूनी ठहरा दिया गया कि 1967 में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले के मुताबिक एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, क्योंकि वो संसद से पास हुए एक्ट के तहत बनाया गया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, लेकिन जहां यूपीए सरकार एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मानती रही, मौजूदा मोदी सरकार का रुख बदल गया और अटॉर्नी जनरल भी एएमयू और जामिया को संसद के एक्ट से बनाए जाने की बात कह रहे हैं। सरकार के रुख में आए इस बदलाव पर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हैरानी जता चुका है, बल्कि अब अल्पसंख्यक समुदाय भी इसे एक तोड़ने वाला कदम करार दे रहा है। हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हम उससे लोगों को जोड़ कर रखने की बात करते हैं, आप तोड़ का काम करते हैं। सवाल ये भी है कि जब सरकार दो मशहूर और पुरानी यूनिवर्सिटीज को लेकर अल्पसंख्यकों का भरोसा हासिल नहीं कर पा रही, तो देश भर के मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर कितना विश्वास हासिल कर सकती है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से ये भरोसा दिला रही है कि संविधान के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा पा चुके संस्थानों के हितों की रक्षा की जाएगी। देश में हजारों माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं और उन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो अधिकार है, उन पे किसी तरह का कोई भी उसको नुकसान नहीं होगा, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सुधांशु, जिस तरह से पहले एएमयू की बात हुई और अब जामिया की बात हो रही है, कहीं ना कहीं एक सीधा सा संदेश ये जा रहा है कि जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, उनका ये दर्जा, अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये एक बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के इन दो प्रतिष्ठित संस्थानों के बारे में एक गलत प्रकार का प्रचार किया जा रहा है। अभी आपने स्वयं अपनी कमेंट्री में बताया कि 1951 में ये पार्लियामेंट के एक्ट से पारित हुआ। मैं 1965 में संसद की कार्रवाई में तत्कालीन शिक्षा मंत्री एमसी छागला ने बोला कि एएमयू वाज नाइदर एस्टैब्लिश्ड नॉर एडमिनिस्टर्ड बाय मुस्लिम कम्युनिटी, सो दिस इज नॉट अ माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्री का सदन के पटल पे 1965 में कहा गया है। 1967 का अजीज बादशाह केस है, जिसपे सर्वोच्च न्यायालय ने किया, यानी नेहरू, शास्त्री और इंदिरा के जमाने से एक स्थापित नीति रही है। पिछली यूपीए सरकार ने 50% आरक्षण देने का जो प्रावधान किया, अरे भाई, यदि कोई केंद्रीय संस्थान है तो वह केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षण देगा। उसको लेकर जो कोर्ट में केस चल रहा था, अब आप स्वयं बताइए कि भारत सरकार क्या स्टैंड लेती उसके ऊपर। जो कुछ स्टैंड था वो गलत था आपके हिसाब से? निश्चित रूप से, अगर पिछले 60 सालों में एक नहीं अनेक अवसरों पर सरकार सदन से लेके कोर्ट तक कोई एक स्टैंड ले चुकी है, और आज यदि आप ये पलट देते हैं, तो क्या भारत की संसद किसी धर्म विशेष की संस्था बना सकती? नहीं। देखिए, अभी आपने एक और बात बोली, यदि हम विश्वविद्यालयों का नहीं विश्वास पा रहे हैं तो मदरसों का कैसे? यही अंतर है। मदरसे हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, 13,000 से ऊपर हैं इस देश में। भाई, आप ये सोचिए, नदवातुल उलमा लखनऊ है, दारुल उलूम देवबंद है, बात हुई है, जो एएमयू के लोग हैं, जितने भी हैं, उनसे जो बात हुई है, उनका सीधा ये कहना है कि ये एक तरह से पीछे ले जाने की कोशिश है। मुस्लिम समाज में जो एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर बैकवर्डनेस है, उसको संभालने के लिए, उनको उसी के लिए ये इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे। और उसके बाद जो सरकार कर रही है, न सिर्फ अविश्वास पैदा करता है, बल्कि कहीं ना कहीं पिछड़ापन जो है वो बढ़ेगा। हाँ, देखिए, यहीं पर मेरा कहना है। हाँ। यथार्थ इसके ठीक उलट है। ये 2006 में ये यूपीए सरकार लाई थी। देखिए, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जैसे मैंने कहा दारुल उलूम देवबंद है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसमें काम करें। अब अगर आप एएमयू जैसे इंस्टीट्यूशन को मदरसे की कैटेगरी में लाना चाह रहे हैं,
तो आप मुस्लिम समाज के नाम पे बने इतने बड़े संस्थान को, आपको पता पिछले 2 साल में 1300 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से गया है एएमयू के लिए। एएमयू की रैंकिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट में टॉप 10 से लेकर टॉप 20 तक है। आपको लगता है कि 50% आरक्षण के बाद, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आने के बाद भारत सरकार उसको इतना पैसा दे सकती है और उसकी रैंकिंग बनी रहेगी? हकीकत में तो जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, एक मिनट, भारत सरकार अगर पैसा दे रही है, उसका प्रावधान है, तो इसका ये मतलब है कि उसका अल्पसंख्यक दर्जा खत्म कर दिया जाएगा, ये कह रहे हैं आप? ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं? जी नहीं, भारत सरकार किसी धार्मिक संस्था को नहीं दे सकती, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ये कहीं भी अल्पसंख्यक नहीं है। ये एक विचार प्रतिपादित किया जा रहा है, इस कारण से समस्या है। और मैं आपसे एक और बात पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानगी जताई है कि अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड रहा है, आज आपके अटॉर्नी जनरल जाके बोल रहे हैं कि वहां पर अगर सेंट्रल एक्ट से इस तरह का अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है तो वो अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं हो सकता। कल तक यही कहा जा रहा था कि अगर सेंट्रल एक्ट से दिया गया है तो ये सही है। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को इसमें यह माना जा रहा है, इस आर्ग्यूमेंट से जो अभी आपके अटॉर्नी जनरल ने दिया है, कि पार्लियामेंट ये इनैक्ट कर नहीं सकती। कादम्बनी जी, एक बार के लिए आप बात मान ले, हमारे विरोधी जो कह रहे हैं उसको हम सच मान लेते हैं, ठीक है? तो कल के दिन खालसा कॉलेज कहेगा 50% सिखों का आरक्षण, स्टीफेंसन और सारे कॉन्वेंट स्कूल कहेंगे 50% हमारा क्रिश्चियंस का आरक्षण, कल के दिन जैन इंस्टीट्यूशन कहेंगे 50% जैनों का आरक्षण, पारसी कहेंगे 50% पारसियों का आरक्षण। भाई आखिर हम भारत को कहां ले जाएंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं कह रहे थे ना सुधांशु। इसीलिए चूंकि भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड यह था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी यूनिवर्सिटी है वो भारत की यूनिवर्सिटी है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग एक्ट है, माइनॉरिटी के तहत जाइए, बनाइए, कोई आपत्ति नहीं है। यानी मैं ये मानूं कि अभी तक जितने भी इस तरह से बने हुए हैं इंस्टीट्यूशंस, उसमें अब सब में ये किया जाएगा। देखिए, इन सारे इंस्टीट्यूशंस में यही था, ये सारी समस्या पिछले यूपीए सरकार ने की। जामिया में 2011 में किया और एएमयू में 2006 में किया। तो ये समस्या तो राजनीतिक कारणों से इन्होंने उत्पन्न किया, वरना इससे पहले कहीं स्टेटस बढ़ रही है ना सुधांशु। अगर आप इसको जज का तर्ज छोड़ देते तो कहीं ना कहीं एक एक्ट ऑफ गुडविल होता, जो मुस्लिम समाज आपकी तरफ देखता। बहुत विश्वास है, ऐसा तो है नहीं, वो विश्वास आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को फिर खुद ही चोट पहुंचा रहे हैं। देखिए, यह तर्क तो बहुत ही विडंबनापूर्ण है और बड़ा ही विरोधाभासी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत सरकार अगर एएमयू को माइनॉरिटी मान लेगी तो हम एएमयू को अगर 1300 करोड़ देंगे तो बाकी मदरसे कहेंगे हमको क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप अलग कैटेगरी में हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन प्राइवेट माइनॉरिटी या किसी भी धर्म समुदाय द्वारा बनाए जाते हैं, उसी के द्वारा संचालित होते हैं। जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, भारत सरकार से संचालित, भारत सरकार से वित्त पोषित, वो भारत सरकार के नियमों के तहत होगा। कल के दिन बीएचयू ये नहीं कह सकती कि मेरे नाम में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है तो हम 80% आरक्षण हिंदुओं को देंगे। ये कह सकती है क्या? फिर आप जो कह रहे हैं, फिर जो किरदार है, उस कैरेक्टर है एक इंस्टीट्यूशन का, जो अल्पसंख्यक कैरेक्टर है, वो भी खत्म हो जाएगा, हम ये मान के चले? नहीं, ये अल्पसंख्यक कैरेक्टर शब्द की मैं व्याख्या समझना चाहता हूं। ये अल्पसंख्यक कैरेक्टर का मतलब क्या है? क्या भारत सरकार का कोई इंस्टीट्यूशन कल के दिन बीएचयू में हिंदू है तो उसका हिंदू कैरेक्टर होना चाहिए क्या? जी नहीं। कल के दिन कोई सिख के नाम पे बनी यूनिवर्सिटी तो उसका सिख कैरेक्टर होना चाहिए? भारत सरकार की किसी यूनिवर्सिटी का कोई कैरेक्टर नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा संस्थान होती है। हां, अगर आप धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं उसके लिए आपके अलग अलग धार्मिक संस्थान है। और मैं एक और कैरेक्टर की बात कहूं, जो लोग ये कह रहे हैं ना साहब, ये तो मूल इस उद्देश्य से बनाई गई थी, तो आप इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं कादम्बनी जी, ये इतिहास में स्थापित सत्य है कि भारत की सारी यूनिवर्सिटीज, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ब्रिटिश राज्य को मजबूत करने के लिए और ब्रिटेन के पक्ष में धारणा बनाने के लिए बनाई गई थी। तो हम क्या उसी में चलते रहे क्या? ऐसी बात नहीं। आजादी के बाद जो 51 से लेके और 2006 तक जो सरकारों का स्टैंड रहा, उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं वैधानिक। इसका ये मतलब है कि जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, उन सब के बीच वो फुटबॉल हो गए, राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही। किसने शुरुआत की उस राजनीति के लिए इस्तेमाल? शुरुआत की तो आगे बढ़ाने की इसको क्या जरूरत है? आगे बढ़ाने की, यदि आप किसी एक समुदाय को 50% आरक्षण दे सकते हैं, बताइए, संवैधानिक दृष्टि से धार्मिक आरक्षण दे सकते हैं या नहीं? आप बताइए, हां या नहीं। यदि नहीं तो कोई भारत सरकार का संस्थान कैसे दे देगा? संवैधानिक उत्तर बताइए। यदि नहीं दे सकता तो गलती की ना आपने, यानी और इसीलिए कोर्ट में चैलेंज है।
सुधांशु, ठीक आपका है, इलाहाबाद आपका हाई कोर्ट लॉजिक उसको मैं कैश समझ कर रही हूँ, चुका आपका लॉजिक मैं समझ रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब आप साफ साफ बताएं कि जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या आप जो बोल रहे हैं कि भूल सुधार इसमें किया जा रहा है, जो पहले हुआ, जो गलती हुई उसको सुधारा जा रहा है, तो जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें यही किया जाएगा? अब ये एक स्टैंडर्ड जो पॉलिसी है, स्टैंडर्ड एक स्टैंड है सरकार का, ये मान के चलें कि जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इस तरह से अल्पसंख्यक का जिनको दर्जा दिया गया है उनके साथ ये होना है? अब कोई भूल सुधार नहीं किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में आप पहले कह सरकार रहे ने हैं कि भूल किया, आप उसको सुधार रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं भूल सुधार नहीं किया जा रहा है। नहीं, ये बताइए, ये लागू हुआ था, उसके बाद स्टे हो गया था कि नहीं कोर्ट से? अब उस स्टे में भारत सरकार क्या स्टैंड ले? भारत सरकार ये स्टैंड ले कि भारत सरकार के एक संस्थान में धर्म के आधार पे 50% आरक्षण दिया जा सकता है। अगर भारत सरकार ये स्टैंड ले भी ले तो ये कोर्ट में सस्टेन कर पाएगा, जबकि आप हाई कोर्ट में हार चुके हैं। तो ये एक विशुद्ध वैधानिक पक्ष है जिसके ऊपर लोग यथार्थ से अलग जाकर केवल केवल राजनीति करने में लगे हुए हैं। यानी कि आप ये मुझे बता रहे हैं कि जो लॉ है उसके वही अभी अप्लाई होगा और इस पर कोई राजनीति आप नहीं कर रहे हैं। हम क्या राजनीति कर रहे हैं? जिन लोगों ने ये राजनीति की उन्होंने बताइए SC ST और OBC उसका आरक्षण खत्म कर दिया और एक समुदाय विशेष को हम आरक्षण दे देंगे। ये संभव है भारत सरकार के किसी संस्थान में? अभी तक तो संभव यही चल रहा था ना, कहीं नहीं चल रहा था। वही तो जैसे ही सरकार ने लागू किया था कोर्ट में स्टे हो गया था और हाई कोर्ट उसको कैश कर चुका है। लेकिन आप अब मेरी बात ये का जवाब चाहते नहीं हैं दे रहे हैं। बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है उनका भी यही होना है, मैं ये पूछ रही हूँ। भारत सरकार के किसी इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं है, ये केवल इन 2 संस्थानों ने किया था। अन्यथा आप किसी एक इंस्टीट्यूशन को बताइए जिसने कि इस ढंग से भारत सरकार की या जो प्रदेशों की व्यवस्था है आरक्षण की उससे अलग जाके किया हो। समस्या तो यहां पे उत्पन्न होती है ठीक है कि जो पिछली सरकार ने, और उसमें एक और देखिए कारण क्या रहा, यही तरीका है प्रतिष्ठित संस्थानों को अल्पसंख्यक समुदाय के एक प्रकार से डिग्रेड डी स्टैंडर्ड कर देने का। उत्तर प्रदेश में है ना अलीगढ़, जब भारत आजाद हुआ सन 47 में उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में 20% मुसलमान थे, आज 2% नहीं रह गए। क्यों हुआ यह हालत? अच्छे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आप पकड़ पकड़ के माइनॉरिटी में लाते रहिए, उनका स्तर जो है आज के युग के अनुरूप हटकर नीचे लाते रहिए, तो उसके बाद मुस्लिम समाज के सामने भी विकास की संभावनाएं आप कम करते चले जाइए। केवल आपकी राजनीति। लेकिन जो डर इससे पैदा हुआ है सुधांशु, उसका क्या करेंगे? जो एक अविश्वास का भाव पैदा हुआ है कि जो मुसलमानों के लिए बनाया गया था, जो मुसलमानों को का जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है उसको दूर करने के लिए बनाया गया था, उसके साथ सरकार जो है ऐसा फेरबदल कर रही है। ये जो एक मैसेज जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए पॉलिटिकली क्या करेंगे या ग्राउंड पे एजुकेशनली क्या करेंगे आप, खासकर इन इंस्टीट्यूशंस में? देखिए, ये मैसेज किस आधार पे? मैंने भारत के शिक्षा मंत्री का नेहरू और इंदिरा के समय का कोट किया है। इट इज नाइदर एस्टैब्लिश्ड नॉर मॉनिटर्ड बाय मुस्लिम्स, सो इट इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो ये किस तथ्य के आधार पे यह निष्कर्ष निकाल लिया गया कि ये मुसलमानों के तो लिए? अगर आप परसेप्शन की बात, अगर बीजेपी कहती है नहीं परसेप्शन से कुछ नहीं होता, तो बीजेपी की इस बात को मैं मानने को इंक्लाइन नहीं हूं। बीजेपी परसेप्शन इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए आप भी इसकी अहमियत समझते हैं सुधांशु। इसलिए आप मुझे यह बताएं कि इस परसेप्शन अगर आपको लगता है कि यह है तो उसको काउंटर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं तो आप परसेप्शन के आधार पर नहीं चलते, आप तो नियम के अनुसार नहीं, मैं कोर्ट की बात ही नहीं कर रही हूं। आप नियम, कोर्ट में ठीक है, आप अपने नियम से जा रहे हैं, आपको जो कानूनन सही लग रहा है आप वो कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसको कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो शिक्षा के स्तर, शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ कानूनी और वैधानिक विषय है, जो लोग इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं, प्रश्न तो उनसे पूछिए ना कि आप क्यों हर चीज में राजनीति करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था, याद करिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा हम सुरक्षा बलों में मुस्लिमों का आरक्षण देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि इंडियन आर्मी में मुस्लिम हेड काउंट होना चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रूप में यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री ने कहा मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। जिस प्रकार के लोगों ने जो घनघोर राजनीति की, अपराधियों को सजा हुई आतंकवाद के आरोप में, तो कहा कि अमुक समुदाय का है।
अंतहीन है ये बहस जो है। और ये एक चीज कम से कम आपने माना कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिल्कुल राजनीति में फुटबॉल हो गए, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, दोनों तरफ से हो रहा है। अब देखते हैं कि इसमें अब आगे किस तरह का आप विश्वास दिला पाते हैं खासकर छात्रों को, और जो वो छात्र हैं जिनको लग रहा है कि किसी तरह से जो इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, शिक्षा से जाएगा, उसमें इनका रोल है और उसको कहीं ना कहीं डिग्रेड किया जा रहा है, तो उस विश्वास को आप अपने लिए कैसे पैदा करेंगे ये देखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया सुधांशु, आपका वक्त हमारे पास नहीं बचा है, आगे भी इस पर चर्चा होती रहेगी। और फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु।